हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उन समस्याओं से कैसे निकलना चाहिए उसके बारे में बताता है। ऐसे ही जुड़ी एक समस्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि हर कोई लोग परेशान है, जिसके भी जमीन पर केस चल रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसके भी जमीन पर केस चल रहा है और उस केस को चलते हुए काफी टाइम हो गए, काफी साल हो गए, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम तरीका बताएंगे कोई भी केस जमीन से जुड़ी अगर कोई केस हो तो उसको जल्द से जल्द कैसे खत्म किया जाए, वारा नियारा किया जाए, उसको कैसे समाधान लाया जाए। और इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे जागरूकता अभियान से जुड़ सकें, क्योंकि हम आपको जमीन की सच्चाई आपको बताएगी, जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में अच्छे तरीके से आपकी अपनी भाषा में, हिंदी साफ और सीधी भाषा में, जो कि हर कोई लोग उसको अच्छे से समझ पाए। ध्यान दीजिए क्या है हमारा टॉपिक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जमीन का केस चल रहा है, 3 कानूनी तरीके से मामला पूरी तरह कैसे खत्म कराएं। अगर जमीन का केस चल रहा है आपके ऊपर, तो 3 ऐसे कौन सी तरीके हैं जिससे पूरी केस को खत्म किया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, आपने पूरी जिंदगी कमाई लगाकर एक जमीन खरीदी और उस पर केस हो जाए, कोई मामले से कोई भी दिक्कत अगर हो जाए, हालांकि स्टार्टिंग में गलती होती है, आप पकड़ नहीं पाते हैं, आप वो खुशी से ध्यान नहीं दे पाते, उस बाद में वो केस उस झेलना पड़ता है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि वो केस से हम कैसे बच सके और कैसे उस केस से निकल सके, उसको समाधान तो फैसला मिल सके हमें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक क्या है, जमीन के केस ज्यादा क्यों फंस जाते हैं। जमीन के केस तभी ज्यादा फंस जाते हैं, ज्यादातर आपके पास कोई प्रूफ ना हो, ज्यादा मतलब कि हर तरह का पेपर जो भी अगर मांग रहा है का कोर्ट आपके पास से, आप उसको साबित ना कर पा रहे हो, प्रूफ वगैरह आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी दस्तावेज आप ढंग से पेश नहीं कर पा रहे हैं, कई मामलों में वकील की भी दिक्कत होती है, इसीलिए कोर्ट में जो है केस फंसे होते हैं। दूसरा क्या है, तरीका नंबर 1, आपसे समझौता, सेटलमेंट। अगर आपको लगता है सामने वाला जो भी कह रहा है और आप में अगर पेपर की कमी है, याद रखिए दोनों की तरफ केस जो है सारू चल रहा है, आपको लगता है कि समझौता करके अगर हम चाहें आपसी बातचीत कर पाए, उसमें हमारा जो है कि समझौता करके क्लियर हो जाए, हमारा जो भी जमीन है उसमें हमारा समझौते पे हम उस पर निर्णय पे, मतलब जो आपका निर्णय है, आपका अधिकार है, वो क्लियर हो सकता है, तो आप जो है बैठ के समझौता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको कहूंगा, समझौता के लिए आप अंदर मत कीजिए, सॉरी बाहर मत कीजिए, कोर्ट के अंदर, कोर्ट की कार्रवाई के अंदर की करें आप, ताकि हर तरह का लीगल प्रूफ आपके पास हो, पेपर वर्क हो उसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, तरीका नंबर 2, आपको मैं सब अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस मैं अपने जो ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं वो समझा दूं। अगर आपके भी कोई अगर सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। तरीका नंबर 2, सही कोर्ट प्लस सही धारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप एक अच्छा वकील पकड़ते हैं दोस्तों, अच्छा वकील पकड़ते हैं जो उस मामले को हैंडल करता हो, जिसके पास नंबर्स ज्यादा है, यानी कि वो इस मामले में ज्यादा हैंडल कर चुका हो, ऐसे केस हैंडल कर चुका हो, उसने इंसाफ या फिर तुरंत वारा न्यारा कर दिया हो ज्यादातर, उसको वकील को पकड़िए, उस प्रोफेशन वाले को पकड़िए जो कि जमीनी मामला की हैंडल करता हो। अक्सर लोग किसी भी एरो गेरो से पकड़ लेते हैं, केस चलता रहता है, वकील की ढिलवाई से भी तकरीबन 10 से 20 साल, तकरीबन 10 से 20 साल तक केस चलता ही रहता है। लोग कोर्ट के धक्के खाते रहते हैं, पहली पीढ़ी मर के दूसरी पीढ़ी चलने लगती है, वो भी केस चलता रहता है। इसको बोलते हैं जन्म जन्मांतर तक कमिश्नरी का केस चलता रहेगा, सॉरी ये जमीन का केस चलता रहेगा, ये होता है। तो आप अगर वकील अच्छे पकड़े रहेंगे, उसको पता है कौन सी धाराएं रखनी है और कौन सी धाराएं हटानी है,
तो पहले वो उन पे काम करेगा। वो जो भी फालतू की धाराएं लगी हुई हैं जो बेमतलब की हैं उसको पहले हटाने की कोशिश करेगा। उसको हटाएगा 2 से 3 महीने के अंदर ही उसको वारा नियारा करेगा। और जल्द से जल्द वो बेंच पे जो भी वकील सही जज साहब बैठे रहेंगे, ये फेवर में जल्द से जल्द वो जो है कि फैसला सुनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो उनके में वो अर्जी लगाएगा, उनको वो पकड़ेगा। ज़्यादा लंबे समय तक अगर 1 साल आपका केस हो गया हो तो वकील अब दूसरा बदलिए। ज़्यादा वकील के एक ही वकील के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। वैसे वकील को पकड़िए जो आपका केस तुरंत चुटकी बजाते हैंडल करता हो। यानी चुटकी बजाएंगे बंदे भी नहीं कि 2 मिनट में, 2 से 4 महीने के अंदर अगर आप केस हैंडल करके आपके हक में दे दे तो बेहतर है। इसके लिए बोलते हैं कि सही कोर्ट प्लस सही धारा। धारा वही रखेगा, वो उन्हीं मामलों पे वो कोर्ट का वक्त लेगा जिन मामलों में धारा आप पे सही बैठेगी। कोई भी फालतू की पहले धारा रहेगी उनको हटाने की वो कोशिश करता है। असली वकील का यही काम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तरीका नंबर 3, मजबूत दस्तावेज और सबूत। अगर आपके पास दस्तावेज मजबूत है, सब चीज बेहतर है, मतलब दस्तावेज सबूत वगैरह सब बेहतर है, आपका सब मजबूत है, तब भी केस चल रहा है, 10 से 20 साल तक केस चल ही रहा है, तो समझ जाइए आपका वकील ढीला है, वो काम नहीं अच्छे से कर रहा है। इसमें आपकी भी गलती है, आपकी गलती है। आपको पता है कि हमारे दस्तावेज सही है, हमें हक मिल सकता है, हमारे कानूनन तरीके से हमें हक हमारा पूरा मिल सकता है, तब भी आप उन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोर्ट बदलिए, सॉरी वकील बदलिए, सबसे अच्छा तरीका ही है वकील बदलिए। नया वकील नया जोश आपको अच्छे तरीके से बता करके वो देगा, बनाएगा, आपके कानून जो भी धाराएं हैं उनके मुताबिक वो काम करेगा, आपको जल्द जल्द फैसला सुनवाएगा आपके हक में। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, आपको कब से बोल रहा हूं, इन मामलों में फंसे ही मत। जमीन आप हमेशा सुन तरीके से दीजिए, सही तरीके से। तरीका क्या है मैं पिछली वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूं, आप कोई भी मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, मैं आपको तरीका बता दूंगा, उस बताया हूं मैं उसमें। आप सबसे बड़ा इसमें रोल निभाता है वकील, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको अच्छे से बोर्ड पे, अगर आपके जमीन पे कोई केस चलने वाला है, अभी चल रहा है, तो सबसे सही तरीका मैं क्या बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। खसरा खतौरिया बना लीजिए, डॉक्यूमेंट सारे लीजिए, वकील के पास जाइए। वकील वैसा वकील जो इन मामलों में हैंडल करता हो, जिसके पास इन केस में जिसको कि वो फैसला सुनाया वो अपने क्लाइंट के हक में, उसके पास नंबर्स ज्यादा हो, इनकी तादाद ज्यादा हो, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप पकड़िए वकील से जो केस के जो कागज हैं उस पे जो है उनको बोलिए अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये पहले को वकील पकड़ना है। छोटा बोर्ड वगैरह मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वकील को अपने दस्तावेज दीजिए, उनको सारी कहानी बताइए, फिर वो क्योंकि जैसे बात है, कहानी कोई भी हो, कोर्ट में कहानी पे फैसले नहीं सुनाए जाते हैं, भावनाओं पे फैसले नहीं सुनाए जाते हैं, दस्तावेज और सबूत पे सुनाए जाते हैं। तो वकील जब भी बात करेगा दस्तावेज या सबूत पे, आज जब भी उस पर दिखाएंगे तो जो भी कमियां रहेंगी, जो भी दिक्कत रहेगा को बताएगा, उसके हिसाब से अपने सबूत आप लोग इकट्ठा करेंगे। आप इकट्ठा करने के बाद कोर्ट में जब केस होगा तो जल्द से जल्द फैसला होने की क्या बोलते हैं, तारीख जल्द से जल्द नजदीक आ जाएगी। ज्यादा तारीख में नहीं पड़ेगी, 10 से 20 साल तक नहीं जाएगा, 2 से 4 महीने के अंदर ही, यानी कि 1 साल के अंदर ही मामला खत्म हो जाएगा, ज्यादा को टाइम नहीं लगेगा। कोर्ट केस वगैरह बहुत बेकार होती है दोस्तों, क्योंकि आप पैसा भी लगाइए और कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में पड़ते रहिए, तभी दिक्कत होता है। अक्सर ये क्यों होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत होता है खतौनी में, नामांतरण। आप जब भी जमीन वगैरह खरीदते हैं, अगर नामांतरण वगैरह में अगर आपकी दिक्कत होती है, आप टाइम से नहीं करा रहते हैं, तो ज्यादातर लोग कोई ला के दावा कर लेता है कि जमीन मेरी है, या फिर पुराना जो खाते धारक होता है, जैसे आपने जमीन खरीदी है, वही जो है कि दावा कर देता है कि जमीन हमारी है, उसमें तो उसी का नाम शो करता रहता है। आपने तो रजिस्ट्री करा ली है लेकिन नामांतरण नहीं करवाया है आप, क्योंकि नामांतरण एकमात्र ऐसा चीज है जो कि, सॉरी एकमात्र चीज तो नहीं बोले ना, रास्ता एकमात्र ऐसा रास्ता है
एक ऐसी दस्तावेज है जो खतौनी में पुराने वाले को हटा करके आपका नाम उसमें दिखने लगता है। इनके राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दिखने लगेगा, जो भी आपने जमीन खरीदी है। इन्हीं मामलों में पुराने लोग जो है उसमें धावा बोल देते हैं, दिक्कत होने लगता है इसमें। अब लोग यही समझते नहीं है। यही मामला होता है कि अगर कोई भाई भाई बंटवारा कर रखा है, अब बता रहा हूँ किन किन कारणों से हो सकता है केस, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल जमीन का सच्चाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए दूसरों तक, ताकि हर लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों के पॉइंट जिक्र बातें हैं। मान लीजिए अगर दो भाई हैं, दो भाई माने की तरफ से, ज्यादा भी हो सकते हैं कि हम दो बोले पे चलेंगे, और दो भाई ने अगर आपस में बंटवारा किया, आपस में बैठ करके मौखिक रूप से बंटवारा किया, ध्यान दीजिएगा, अगर मौखिक रूप से बंटवारा उन लोगों ने कर लिया और पेपर पे उन्होंने बंटवारा नहीं किया, यानी कि अपने खतौनी को अपडेट नहीं कराया, उसका अंश क्लियर नहीं करवाया बंटवारे का, तो अगर मौखिक रूप से बंटवारा है तो तब भी केस का हो सकता है। कैसे होगा? जो दूसरा भाई है, मान लीजिए एक भाई ईमानदार हो, दूसरा भाई भी ईमानदार हो, कोई एक भाई मर गया, कोई एक भाई मान लीजिए मर गया, उसका देहांत वगैरह हो गया या फिर उसकी नीयत खराब हो जाती है, तो अगर नीयत खराब हो गया तो अगर वो मर गया है, उसके बच्चे रहेंगे मरने के बाद, वो जो है दावा कर सकते हैं कि हमारी जमीन को हड़पा गया है, ऐसे किया गया वैसे किया गया। मान लीजिए आप ज्यादा संपत्ति बना लेते हैं तो भी वो कर लेगा उसी में। मान लीजिए दूसरा भाई की नीयत खराब हो गई तो भी केस कर देगा, क्योंकि आप क्या दिखाएंगे प्रूफ में? अपनी भावनाएं, भावनाओं पर केस नहीं चलता है। हमेशा सबूत और दस्तावेज अगर आपके मजबूत रहेंगे तभी कोर्ट आपको फैसला देगा आपके हाथ में, जितने अच्छे से मजबूती रहेगी आपकी। यही होता है दोस्तों। और हाँ, सिर्फ कोर्ट में जो सबूत और दस्तावेज होते हैं वो सिर्फ आपके पास हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपका वकील कितना अच्छा है जो कि उनको करेक्ट टाइम पे पेश करता है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वकील का सबसे बड़ा इसमें रोल होता है इसमें जीतने का। यहाँ तक कि अगर ये कोई आपके जमीन के अगल बगल कोई है आदमी, आपने कब्जा नहीं कर रखा है, तब भी केस हो जाएगा। तीसरा मामला बता देता हूं मैं आपको। आपने कोई जमीन खरीदी, उसकी रजिस्ट्री करवा लिया आपने, और आपने कब्जा नहीं लिया, नामांतरण वगैरह आपने सब कर लिया, कब्जा नहीं लिया, क्योंकि आपने दस्तावेज सिर्फ देखे, कब्जा नहीं लिया, कब्जा किसी और का है वहां पे दोस्तों, तो वो आदमी जो है एक दावा कर सकता है कि जमीन मेरी है, कब्जा मेरा सालों से मेरा है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री कैसे करानी? ये मामला दिक्कत होगा, फिर कोर्ट केस चलता रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको कि जब भी आप जमीन लीजिए तो कब्जा पहले लीजिए आप, उसके बाद रजिस्ट्री वगैरह फिर नामांतरण जब भी कराना आप कराइए। इन मामलों में हमेशा बचने के लिए आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि सही तरीका क्या है जमीन लेने का, बेचने का, उनसे बचने का, केस को कैसे सुलझाना है, इसके बारे में आपको जमीन की सच्चाई हमेशा आपको जागरूक करता रहता है और आपको जागरूक करके रहेगा। आप क्यों नहीं जागरूक होंगे? लोग आपको फंसाने से या फिर ठगी करने से बच सकते हैं, ठगी होने से आपसे बच सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने तो फॉलो किया रहेगा, हमें सब्सक्राइब किया रहेगा आपने। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे हर एक वीडियो को आप ध्यान दीजिए, ताकि हर कोई भी ठग जो है समझ सके कहीं ये जो है जिसको मैं जमीन बेच रहा हूँ, जिससे मैं ठगी करने वाला हूँ, कहीं ये जमीन का सच्चाई चैनल तो नहीं देखता, उनकी वीडियो तो नहीं देखता। हमने जो प्रण लिया है आपको जागरूक करने का, लोगों को जागरूक करने का, पूरे हिंदुस्तान को जागरूक करने का, आप उससे जुड़ सकते हैं अपना एक छोटा सा योगदान दे करके, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आते हैं फिर इस टॉपिक की तरफ। हमने जो सेफ सलाह लिख रखी है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारी साफ सलाह यही है कि जमीन का केस हो तो देरी मत कीजिए, शुरुआत में सही फैसला आपको सालों की परेशानी से बचा सकता है। सही फैसला क्या है वकील? दस्तावेज मजबूत होने चाहिए आपके पास, दस्तावेज जो है आपके पास मजबूत होने चाहिए और वकील आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको 1 से 2 महीने के अंदर 1 से 2 महीने 1 से 2 महीने के अंदर जो है आपको क्लियर हो जाएगा आपके
केस खारिज हो जाएगा, सब चीज आपके हक में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक, ताकि हर लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो पाए। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए अगर वो जमीन ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, यहाँ तक अगर कोई केस चल रहा है तब भी। और इस वीडियो में आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी परेशानी को हम सुलझाएंगे अपनी परेशानी समझ करके। यहाँ तक कि अगर कोई भी सरकारी काम आपका अटका हुआ है, कोई वकील आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको हम बताएंगे कैसे उसको जवाब लेना है, या फिर आपको जो भी सरकारी काम अटके हुए हैं उसको जो है कैसे सुलझाना है, कैसे सही तरीके से लाना है, उसको सही कैसे क्लियर करना है। लेकिन ये मामले जमीन से जुड़े होने चाहिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो नॉलेज है वही मैं आपसे शेयर कर पाऊंगा, वही मैं आपसे साझा कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।